हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मैं हस्बैंड डजंट लव मी का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं सुना है तो जाकर सुन लीजिए, वरना ये सुनने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। विंग की आँख अर्ली मॉर्निंग ही खुल जाती है। टाइम सुबह के 6 बज रहे होंगे। विंग अपनी नेक को रब कराते हुए उठता है। उसकी नेक में दर्द हो रहा था क्योंकि वो पूरी रात चेयर पर बहुत ही अनकंफर्टेबल पोजीशन में लेटा रहा, इसीलिए उसकी नेक अब बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है। जैसे ही विंग अपनी आँख खोलता है, एक अनजान जगह पर खुद को पाकर वो थोड़ा डर जाता है। फिर धीरे धीरे उसे जो कुछ भी उसके साथ कल हुआ सब कुछ याद आ जाता है। याद आने के बाद वो चेयर से खड़ा होता है और फिर से बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है और सामने की तरफ देखने लगता है। अब यहाँ पर रात की तरह रोशनी, लाइटें तो नहीं थी, लेकिन फिर भी ये नज़ारा बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत खूबसूरत। विंग ऐसे ही वहाँ पर खड़ा थोड़ी देर तक उस खूबसूरत नज़ारे को देखता रहता है। कुछ देर बाद वो धीरे से बालकनी के डोर को थोड़ा सा खोलता है और अपना आधा सर अंदर डालकर वांगजी की तरफ देखता है, वांगजी सो रहा है या नहीं। जब वो देखता है वांगजी अभी भी सो रहा है तो धीरे से पूरा डोर खोलता है और दबे पैर कमरे के अंदर आता है। वो डर रहा था क्योंकि ये जो बेड पर सोया हुआ अल्फा लायन अगर जाग गया ना तो कल रात की तरह उस पर फिर से दहाड़ने लगेगा, जो चीज़ विंग अभी सुबह सुबह नहीं चाहता। इसीलिए वो दबे पैर बिना वांगजी को डिस्टर्ब किए बाथरूम की तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद विंग फ्रेश होकर बाथरूम का डोर ओपन करता है और सिर्फ अपना सर निकाल कर वांगजी की तरफ देखता है। जब वो देखता है वांगजी अभी भी सो रहा है तो वो पूरा डोर ओपन करके बिल्कुल पहले की तरह दबे पाँव बालकनी की तरफ जाने लगता है। वो जा ही रहा था कि तभी उससे टेबल पर पड़ा हुआ वांगजी का फ़ोन दिखता है, जो देखकर वो धीरे से उस फ़ोन की तरफ बढ़ता है और उसे उठाकर वहाँ से चला जाता है। बालकनी में आकर वो अपनी नंबर पर कॉल करता है। कुछ देर तक रिंग जाती है और फिर कुछ देर बाद कॉल उठा लिया जाता है। जैसे ही कॉल कोई उठाता है, विंग तुरंत ही कहता है, सिजे सिजे, मैं हूँ आशियान, आपका आशियान, क्या आप ठीक है। विंग की आवाज़ सुनकर यानली तुरंत कहती है, आशियान आशियान, ये तुम हो ना, तुम हो ना। तो विंग कहता है, हाँ मैं हूँ सिजे, आपका आशियान, आप ठीक तो है ना। तो यानली कहती है, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो। तो विंग कहता है, मैं भी ठीक हूँ सिजे, आप ठीक तो है ना, आपका बेबी तो ठीक है ना, आप वहाँ से बाहर तो नहीं आई ना, आपको किसी ने देखा तो नहीं ना, मैडम जी को पता तो नहीं चला ना आप कहाँ हैं। विंग एक ही सांस में बहुत सारे सवाल पूछ लेता है, जो देखकर यानली कहती है, विंग मैं ठीक हूँ, मैं शांत हो जाओ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बाहर नहीं आई हूँ, किसी को नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, किसी ने मुझे नहीं देखा, मैं बाहर नहीं आई हूँ, तुमने मुझसे कहा था ना मैं बाहर ना निकलूँ, तो मैं बाहर नहीं निकली हूँ। ये सुनकर विंग गहरी सांस लेकर कहता है, तो फिर ठीक है। यानली आगे कहती है, विंग क्या माँ को सब पता है, क्या माँ को तुमने सब बता दिया, क्या माँ ने ये शादी कैंसिल कर दी, क्या क्या वो मुझसे नाराज़ थी, या क्या वो तुमसे नाराज़ थी, क्या तुम्हें उन्होंने डांटा। विंग बताओ ना आशियान, प्लीज़ कुछ बताओ ना, माँ ने क्या कहा, क्या उन्होंने तुम्हें डांटा, हाँ तुम ठीक तो हो ना। तो विंग कहता है, सिजे मैं ठीक हूँ, कल से आज तक बहुत कुछ हुआ है, मुझे आपको सब बताना है, लेकिन मैं आपको ऐसे फ़ोन पर नहीं बता सकता। आप ऐसा कीजिए, हमारे घर के सामने जो पार्क है ना, आप वहाँ आ जाइए, मैं कुछ देर में वहीं पहुँच जाऊँगा, फिर हम लोग एक साथ घर चलेंगे। ये सुनकर यानी कहती है, घर चलेंगे, इसका क्या मतलब है, तुम अभी घर पर नहीं हो ना। क्या मैंने तुम्हें फिर से घर से निकाल दिया, क्या हुआ था आशियान, बताओ ना क्या हुआ था, क्या माँ ने तुम्हें डांटा, हाँ क्यों उन्होंने फिर से तुम्हें घर से निकाल दिया मेरी वजह से। तो विंग कहता है, शांत हो जाइए सिजे, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, जो कुछ भी है मैं आपको आकर बताऊंगा, ठीक है। अभी मुझे कॉल काटनी होगी,
मैं आपको आकर मिलता हूँ, ठीक है? वहाँ पहुँचिए, पहुँच जाएंगी ना आप? तो याली कहती है हाँ हाँ मैं आ जाऊँगी। तो विंग कहता है ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है और गहरी सांस लेकर फिर से सामने की तरफ देखने लगता है। कुछ देर बाद विंग वापस से रूम में आता है तो देखता है कि वांग जी उठ चुका है और उसी की तरफ देख रहा है, जो देखकर विंग धीरे से कहता है वो एक्चुअली मैंने तुम्हारा फ़ोन बस अपनी सीजी से बात करने के लिए लिया था। ये कहकर विंग धीरे से उसका फ़ोन वहीं बेड पर रख देता है। दूसरी तरफ वांग जी बिना कोई जवाब दिए विंग को बस ऐसे ही स्टैचू की तरह खड़ा होकर विंग को निहार रहा था और ऐसे ही कुछ देर तक खड़ा रहता है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता। जो देखकर विंग उससे कहता है क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों खड़े हो और मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, कुछ हुआ है क्या, मेरे चेहरे पर कुछ लगा है क्या? तो विंग की बात सुनकर वांग जी थोड़ा हकलाते हुए कहता है वो तुम्हारी वेल। तो विंग कहता है अच्छा वो कितनी इरिटेट कर रही थी मुझे तुम्हें पता है, मैंने उसे हटा दिया। ये कहता हुआ विंग बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वांग जी उसे देखकर कहता है ओह अच्छा, तो तुमने हटा दी? तो विंग कहता है हाँ मैंने हटा दी, क्या हुआ, क्या मुझे नहीं हटाना था? तो वांग जी कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहता हुआ वो वॉशरूम चला जाता है, फिर धीरे से डोर को लॉक करके और वहीं खड़ा होकर कहता है वो कितना खूबसूरत था। नहीं, वो बिल्कुल खूबसूरत नहीं है, मैं उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। ये बड़बड़ाता हुआ वांग जी खुद को ही डांटता हुआ आगे चला जाता है। शावर में वो खड़ा था, कुछ ही देर हुई थी और वो फिर से यही बड़बड़ाता है वो सच में कितना खूबसूरत था। हे वांग जी, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो उसके बारे में? नहीं, तुम उसके बारे में ऐसा नहीं सोचोगे, कुछ नहीं सोच रहे तुम। वो नहीं था खूबसूरत, बिल्कुल नहीं था। वांग जी खुद से ही लड़ते झगड़ते अपना शावर कंप्लीट करता है और कुछ देर बाद रेडी होकर वॉशरूम से बाहर आता है। विंग वहीं काउच पर बैठा हुआ था। वांग जी को देखकर वो काउच से खड़ा होता है और कहता है हे सुनो। विंग की बात सुनकर वांग जी उसकी तरफ देखकर कहता है हाँ बोलो, क्या काम है? तो विंग कहता है वो क्या तुम मुझे अपने एक जोड़ी कपड़े दे सकते हो? एक्चुअली कल जब मैं आया था तो मैं अपने साथ कोई कपड़ा नहीं लाया और ये वेडिंग क्लॉथ बहुत ज़्यादा हैवी है और मुझे नहाना भी है, पर मेरे पास कपड़े नहीं हैं। क्या तुम मुझे अपने एक जोड़ी कपड़े दे सकते हो? मैं तुम्हें वापस कर दूंगा उन्हें धुलकर। अगर तुम मुझे देखना नहीं चाहते तो मैं किसी और के हाथ यहाँ पर भिजवा दूंगा। क्या तुम मुझे अपने एक जोड़ी कपड़े दे दोगे? ये सुनकर वांग जी कुछ कहता नहीं है, बस चुपचाप जाकर एक जोड़ी कपड़े निकालता है और उसको दे देता है, जो लेकर विंग मुस्कुराता हुआ कहता है थैंक यू और वॉशरूम चला जाता है। विंग के वहाँ से जाने के बाद भी वांग जी वहीं खड़ा रहता है और ख़ुद में ही बड़बड़ाते हुए कहता है वो स्माइल करते हुए कितना खूबसूरत लगता है। नहीं, मैं उसके बारे में नहीं सोच सकता, मैं नहीं सोच रहा। लानवांग जी, तुम उसके बारे में नहीं सोच सकते। नहीं, मैं नहीं सोच सकता, मैं कुछ नहीं सोच रहा, मैं बिल्कुल नहीं सोच रहा। वो बिल्कुल खूबसूरत नहीं लगता, उसकी स्माइल बिल्कुल खूबसूरत नहीं है। वो बड़बड़ाता हुआ रूम से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद विंग भी वो कपड़े पहनकर नहाकर बाहर आता है। वो कपड़े विंग पर बहुत ही ज़्यादा लूज़ थे, क्योंकि वांग जी एक अल्फा है तो वो थोड़ा टॉल है और उसकी बॉडी भी थोड़ी मस्कुलाइन है, और वहीं विंग एक ओमेगा है जिसकी बॉडी थोड़ी थिन है, बिल्कुल किसी लड़कियों की तरह। तो वांग जी के कपड़े उसके लिए थोड़े बड़े थे, जिनमें वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था, बिल्कुल बेबी की तरह। वो उन कपड़ों को पहनकर उसे थोड़ा अजीब भी लग रहा था, क्योंकि वो कपड़े कुछ ज़्यादा ही लूज़ थे, लेकिन फिर भी उन वेडिंग रोब से तो बेहतर ही थे। इसीलिए विंग रेडी होकर रूम से बाहर निकलता है और इधर उधर देखने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस तरफ जाना चाहिए। रात को जब वो यहाँ आया था तो उसके सर पे वेल थी, जिस वजह से उसे सामने कुछ दिख नहीं रहा था
और कोई उसे रूम में छोड़ कर गया था, इसीलिए उसे अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा वो किधर जाए, किस तरफ जाए। इसीलिए वो रूम के बाहर आकर बस चुपचाप खड़ा इधर उधर देख रहा था। तभी वहाँ पर जोया आती है और कहती है मास्टर। तो विंग कहता है हाँ, और वो जोया की तरफ देखने लगता है। चलिए नीचे, मास्टर आपको बुला रहे हैं। तो विंग कहता है ठीक है, मुझे पता नहीं किस तरफ जाना है, कि तुम मुझे बताओगी कि किस तरफ जाना है। तो जोया मुस्कुरा कर कहती है हाँ, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको लेकर चलती हूँ। तो विंग कहता है ठीक है। फिर विंग उससे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। तो जोया कहती है मेरा नाम जोया है मास्टर। ये सुनकर विंग कहता है ओह, बहुत अच्छा नाम है जोया। वैसे तुम मुझे विंग कह सकती हो, ये मास्टर सुनने में अच्छा नहीं लगता। ये सुनकर जोया हंसते हुए कहती है मैं आपको आपके नाम से कैसे बुला सकती हूँ, आप मेरे लिटिल यंग मास्टर के स्पाउस हैं, उनके हस्बैंड हैं, तो मैं आपको आपके नाम से कैसे बुला सकती हूँ, आप मेरे मास्टर हुए ना। तो विंग कहता है देखो जोया, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। जब भी कोई मास्टर बुलाता है तो ऐसा लगता है जैसे मैं कितना ओल्ड पर्सन हूँ, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ, मुझे वो अच्छा लगेगा, कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। और मैं कह रहा हूँ ना, तुम मुझे मास्टर में ही बुलाओगी, तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओगी, बुलाओ मुझे मेरे नाम से, मुझे मास्टर नहीं सुनना। ये सुनकर जोया कहती है ठीक है, मैं आपको आपके नाम से मैं कैसे बुलाऊं, मेरा मन नहीं हो रहा, मेरी हिम्मत नहीं हो रही आपको ऐसे बुलाने की, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, आप मेरे मास्टर हैं। तो विंग कहता है देखो जोया, मैंने कहा ना तुम मुझे मास्टर नहीं बुलाओगी, सच में मुझे बहुत अजीब लगता है ये सुनने में, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मैं 80-90 साल का कोई ओल्ड पर्सन हूँ, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। विंग दोबारा कहता है जोया प्लीज़ बोलो ना, मेरा नाम से मुझे बुलाओ। तो जोया थक हार कर कहती है ठीक है विंग, अब ठीक है। तो विंग मुस्कुराते हुए कहता है हाँ अब ठीक है। उसे ऐसे बच्चों की तरह खिलखिलाते देख जोया कहती है तुम बहुत प्यारे हो विंग, तुम्हें पता है। तो विंग कहता है हाँ, अक्सर लोग मुझसे कहते रहते हैं, मेरी चीज़ें भी मुझसे कहती हैं मैं बहुत बहुत प्यारा हूँ है ना, मैं बहुत प्यारा हूँ, मुझे पता है। तो जोया कहती है हाँ सच में, तुम्हारी चीज़ें सच कहती हैं, तुम सच में बहुत प्यारे हो। ये दोनों बात करते हुए डाइनिंग टेबल पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर सिचेन, अंकल चिरेन और वांग जी पहले से ही बैठकर इसका इंतज़ार कर रहे थे। विंग उन सबको देखकर उन्हें गुड मॉर्निंग विश करता है। विंग की आवाज़ सुनकर अंकल चिरेन और सिचेन उसकी तरफ देखने लगते हैं और वो लोग विंग को देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि अभी ये पहली बार विंग को देख रहे थे। विंग उन्हें बहुत खूबसूरत लग रहा था और उसकी ये स्वीट वॉइस उन दोनों को और भी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। वो दोनों ऐसे ही बिना कुछ कहे बस विंग को निहार रहे थे। ऐसे अपने आप को निहारता घूरता हुआ पाकर विंग अपनी नेक पर हाथ रब करते हुए दोबारा कहता है अंकल गुड मॉर्निंग। सिचेन का क्या मैं आपको कब बुला सकता हूँ। ये सुनकर सिचेन होश में आते हुए कहते हैं हाँ हाँ, तुम मुझे जो चाहे वो बुला सकते हो। तो विंग स्माइल करते हुए कहता है ठीक है, तो मैं आपको सिचेन का बुला सकता हूँ। तो सिचेन का गुड मॉर्निंग। तो अंकल चिरेन और सिचेन एक साथ कहते हैं हाँ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अंकल कहते हैं आओ बैठो नाश्ता कर लो। तो विंग कहता है थैंक यू, पर मैं जा रहा हूँ अब। तो सिचेन कहते हैं कहाँ जा रहे हो। तो विंग कहता है मैं अब घर जा रहा हूँ। तो अंकल चिरेन और सिचेन एक साथ कहते हैं पर तुम तो घर पर ही हो, कौन से घर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। तो विंग नर्वस होते हुए कहता है वो मैं यहाँ से जा रहा हूँ चियांग मैंसन। ये सुनकर अंकल चिरेन और सिचेन एक साथ कहते हैं क्यों। तो विंग कहता है वो आप लोग जानते हैं ना क्यों। विंग की बात सुनकर अंकल कहते हैं विंग उस बारे में बात हम बाद में करेंगे, पहले आओ नाश्ता कर लो। तो विंग कहता है अंकल। विंग से आगे कुछ बोलता अंकल दोबारा कहते हैं मैंने कहा ना विंग आओ और नाश्ता करो बैठो।
तो विंग वहाँ पर बैठ जाता है और नाश्ता करने लगता है। कुछ देर बाद जब उन लोगों का नाश्ता हो जाता है तो सिचन कहते हैं, अब बताओ तुम क्यों जाना चाहते हो। तो विंग कहता है, सिचन का मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग मुझे माफ़ कर देंगे और मुझे अपनी फैमिली में एक्सेप्ट भी कर लेंगे, या फिर यूँ कहूँ कि आप लोग मुझे माफ़ कर चुके हैं और अपनी फैमिली में एक्सेप्ट भी कर चुके हैं। पर इससे ये तो नहीं हो जाता ना कि मैंने आप लोगों को धोखा नहीं दिया, मैंने आप लोगों के साथ गलत नहीं किया, ये बात तो नहीं बदल जाती ना। आपने अपने छोटे भाई की शादी मेरी बड़ी बहन जानियाली से फिक्स की थी और उनकी जगह पर मैंने आपके भाई से शादी कर ली धोखे से। चाहे भले ही मेरी कोई भी सिचुएशन क्यों ना रही हो, पर मैंने आप लोगों के साथ गलत तो किया है ना, मैंने आपको धोखा तो दिया है ना। मेरी आंट कहती हैं, चाहे हमारी कंडीशन कुछ भी क्यों ना हो, हमारी सिचुएशन कुछ भी क्यों ना हो, पर हमारे पास राइट नहीं है किसी के साथ कुछ भी गलत करने का और बाद में ये कहने का कि ये सब मैं करना नहीं चाहता था, मैंने मजबूरी में किया। मजबूरी का नाम एक बहाना है। ये कहने का कि मैंने ये मजबूरी में किया, ये एक बहाना है अपनी गलती से भागने का और मैं अपनी गलती से भागना नहीं चाहता, इसीलिए मैं यहाँ रहना नहीं चाहता, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, ये घर बहुत अच्छा है, ये फैमिली बहुत अच्छी है, मैं ये सब डिज़र्व नहीं करता, ये सब मेरे लिए नहीं है, मैं ये सब डिज़र्व नहीं करता, इसीलिए मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, खुद को पनिश करना चाहता हूँ। वहीं बैठे वांग जी को ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी सिचन विंग की बात का जवाब देते हैं, विंग हम समझ सकते हैं तुम्हारी बात को तुम्हें, पर हम कल इस बारे में बात कर चुके हैं ना। सिचन की बात सुनकर वांग जी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। आखिर ये सब चल क्या रहा है, क्या उसकी ज़िंदगी से जुड़े फैसलों के बारे में जानने का उसे हक नहीं है। एक तो पहले ही वो इस शादी को करना नहीं चाहता था, जैसे तैसे वो इस शादी को माना और अब उसे पता चल रहा है कि जिससे उसकी शादी फिक्स हुई थी उससे उसकी शादी हुई ही नहीं, बल्कि उसकी शादी किसी और से हुई है जिसे वो जानता तक नहीं है। हाँ, वो याली को भी नहीं जानता था और ना ही उसने कभी याली को देखा था, पर ये कितना अजीब है कि हाँ, जिससे शादी होने वाली थी उससे नहीं हुई और किसी और से हो चुकी है और आप इस बारे में जानते तक नहीं हैं और आपकी फैमिली ने इस बारे में आपको बताया तक नहीं। ये सब सोचकर वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अंकल चिरन कहते हैं, विंग मैं मानता हूँ तुम जो कह रहे हो तुम्हारे हिसाब से वो सही है, लेकिन मैंने भी तुमसे कल रात कुछ कहा था, तुम्हें याद है। तुम चाहे जैसे भी जिस भी कंडीशन में तुम्हारी शादी वांग जी से हुई है, लेकिन अब शादी हो चुकी है और वांग जी तुम्हारा हस्बैंड है और तुम उसे ऐसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अब ये घर जितना उसका है उतना तुम्हारा भी है। तुम इस घर के एक मेंबर हो, इस फैमिली के एक मेंबर हो और ये फैमिली अब तुम्हारी है। अंकल की बात सुनकर विंग कहता है, अंकल आप समझ नहीं रहे हैं मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। ये शादी मेरी मर्ज़ी से नहीं हुई थी, ये शादी मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं की है और इन्हें देखकर लगता है कि इनकी भी मर्ज़ी नहीं थी इस शादी में। ये कहकर विंग वांग जी की तरफ देखता है और आगे कहता है, तो फिर इस अनचाहे रिश्ते में क्या फ़ायदा रहने से। मैं ऐसे एक रिश्ते का नाम देकर किसी को अपने साथ ज़बरदस्ती बांध कर रखना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि ऐसे कोई ज़बरदस्ती मेरे साथ रहे। अंकल, जितना खुश इंसान दिल से किसी के साथ रहकर होता है ना, उससे कहीं ज़्यादा घुटन भरा रिश्ता हो जाता है जब दो लोग एक साथ ज़बरदस्ती या किसी मजबूरी के साथ रहते हैं। ये रिश्ता एक घुटन से ज़्यादा और कुछ नहीं होगा अगर हम लोग आगे बढ़े भी तो। इसीलिए मैं यहाँ नहीं रुकना चाहता, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। विंग की बात सुनकर सिचन कहते हैं, विंग मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि तुम लोग अभी एक दूसरे को पसंद नहीं करते हो और अभी तुम दोनों इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे, एक दूसरे को समझोगे, तो तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगोगे। मुझे यकीन है इस बात पर। प्लीज़ मत जाओ, रुक जाओ ना यहीं। वांग जी अब तक बहुत कुछ सुन चुका था, उसे अब और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में कुछ बोल ना दे, इसीलिए वो खड़ा होता है और सिचन की तरफ देखकर कहता है, भाई अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से बिना किसी की तरफ देखे, बिना किसी की सुने वहाँ से चला गया। सिचन उसको जाता देख रहा था, विंग भी उसे जाता देख रहा था।
सिचन वांगजी की तरफ देखते हुए ही विंग से कहता है, विंग, मेरा भाई बहुत अकेला है। मेरी मॉम के जाने के बाद मैंने कोशिश तो बहुत की कि मैं उसे वो सब कुछ दे पाऊँ जो मैं उसे देना चाहता हूँ। उसका ख्याल रखने की मैंने बहुत कोशिश की, अपना सब कुछ उसे दे दिया, लेकिन फिर भी मैंने आज तक उसे कभी दिल से मुस्कुराते हुए नहीं देखा। मैं बस एक बार उसे दिल से मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ, खुश देखना चाहता हूँ, और मुझे यकीन है कि तुम ऐसा कर सकते हो। तुम मेरे भाई को उसकी खुशियाँ, उसका बचपन, सब कुछ वापस कर सकते हो। प्लीज़ मेरे भाई के लिए रुक जाओ, मत जाओ। बेशक तो मैं अभी देखने में मेरा भाई बुरा लग रहा होगा, पर मेरा यकीन करो वो बुरा नहीं है, वो बस थोड़ा सा गुस्सैल है। और मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, हमारी फैमिली में एक रूल है, हम लंच एक बार ही शादी करते हैं। हमारा पार्टनर चाहे जैसा भी क्यों ना हो, हमें ज़िंदगी भर उसी के साथ रहना होता है। अगर हमारा पार्टनर हमें छोड़कर चला जाता है तो फिर हम दोबारा किसी और के साथ शादी नहीं करते, हम ज़िंदगी भर अकेले रहते हैं। और मैं अपने भाई को अकेला नहीं देखना चाहता, इसीलिए प्लीज़ मत जाओ। मुझे यकीन है कि तुम मेरे भाई को खुश रहना सिखा दोगे, तुम उसे बदल दोगे, और ये सब तुम कर सकते हो। ये सुनकर विंग कहता है, सिचनगा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो मुझे देखकर कभी खुश होंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता। खुश होना तो बहुत दूर की बात है, मुझे देखते ही उन्हें गुस्सा आ जाता है, वो नफ़रत करते हैं मुझसे। तो फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि कभी ये सब बदलेगा? कभी वो मुझे देखकर खुश होंगे, मुझे देखकर मुस्कुराएंगे, और कभी मैं उनकी खुशियाँ बन पाऊँगा? मुझे नहीं लगता ऐसा कभी होगा। विंग की बात सुनकर सिचन को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे विंग को इस घर में रोके। तभी उन्हें एक आइडिया आता है। वो विंग से कहते हैं, विंग, तो फिर क्या तुम मुझे अपने 3 महीने दे सकते हो? ये सुनकर विंग कन्फ्यूज़न में उनकी तरफ देखकर कहता है, मतलब? तो सिचन कहते हैं, क्या तुम मुझे अपने सिर्फ 3 महीने दे सकते हो? क्या 3 महीने तक तुम हमारे साथ इसी घर में रह सकते हो? हमारे साथ वांगजी के रूम में, इसी घर में क्या तुम रह सकते हो? सिर्फ 3 महीने तक। अगर 3 महीने में भी तुम्हारे और वांगजी के रिश्ते में कोई सुधार नहीं आता है तो तुम यहाँ से चले जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। बस 3 महीने। क्या तुम 3 महीने तक रुक सकते हो? प्लीज़ मना मत करना, प्लीज़ मान जाओ, बस 3 महीने। सिचन की बात सुनकर विंग अपने ही मन में सोचते हुए कहता है, बस 3 महीने विंग, बस 3 महीने हैं, मान जाओ। 3 महीने में कौन सा कुछ बदल जाएगा? बस 3 ही महीने तो हैं, मान जाओ, मान जाओ। इसी उधेड़ बुन में विंग हाँ कर देता है, जो देखकर सिचन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी विंग उठता है और सिचन की तरफ देखकर कहता है, तो क्या मैं अब जियांग मैंसन जा सकता हूँ? ये सुनकर सिचन तुरंत कहते हैं, पर क्यों? अभी तो तुमने कहा ना कि तुम नहीं जाओगे, और तुमने मुझे 3 महीने का टाइम भी दिया है, तो फिर तुम क्यों जा रहे हो? तो विंग स्माइल करते हुए कहता है, सिचन का, मैं अपनी सीजे से मिलने जा रहा हूँ, और मैं अपने कपड़े भी नहीं लाया, मैं अपने कपड़े भी ले आऊँगा, शाम तक आ जाऊँगा। आप परेशान मत होइए, जब मैंने आपसे कहा है कि मैं 3 महीने तक यहाँ रुकूँगा तो मैं रुकूँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। बस मैं अपनी सीजे से मिलने जाना चाहता हूँ, और आते वक्त कुछ कपड़े भी ले आऊँगा। तो सिचन स्माइल करते हुए कहते हैं, तुम जा सकते हो, मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ, वो तुम्हें छोड़ देगा। तो पहले तो विंग कहता है, नहीं मैं चला जाऊँगा। तो सिचन कहते हैं, नहीं, मैंने कहा ना, मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ, वो तुम्हें छोड़ देगा। तो विंग आगे कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। विंग के जाने के बाद अंकल चिरन सिचन से कहते हैं, सिचन, ये तुमने क्या किया? अगर 3 महीने में भी इन लोगों में कोई सुधार नहीं आया तो सिचन स्माइल करते हुए कहते हैं, ऐसा नहीं होगा अंकल, मुझे पता है, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। ये दोनों तो एक दूसरे के करीब आकर रहेंगे। जब हम किसी के साथ, किसी अनजाने व्यक्ति के साथ भी अगर हम कुछ दिन रह लें तो हमें उससे लगाव हो जाता है। ये दोनों तो हस्बैंड एंड हस्बैंड हैं, एक दूसरे के साथ रहेंगे तो कब तक एक दूसरे को इग्नोर करेंगे, कब तक एक दूसरे से दूर भागेंगे? एक ना एक दिन तो एक दूसरे के करीब आएंगे ही, और अगर नहीं आएंगे ना तो मैं इन दोनों को एक दूसरे के करीब लेकर आऊँगा। ये कहकर सिचन मुस्कुराने लगता है, जो देखकर अंकल कहते हैं, आज कई साल बाद मैंने अपना शरारती नेफ्यू देखा है। तो सिचन स्माइल करते हुए कहते हैं, जब
वांग जी ने शरारत करना छोड़ दिया तो सोच रहा हूँ मैं क्यों ना आप शरारत करना स्टार्ट कर दूँ। ये कहकर वो स्माइल करने लगता है। दूसरी तरफ विंग कुछ मिनट बाद वहाँ पहुँच जाता है जहाँ उसने यानली को मिलने बुलाया था। उस पार्क में पहुंचकर विंग यानली को इधर उधर देखने लगता है, पर उसे यानली कहीं नज़र नहीं आ रही थी। तभी कुछ सोचकर विंग यानली को आवाज़ देता है, सीजे। जैसे ही विंग की आवाज़ यानली सुनती है, वो एक पेड़ के पीछे से निकल कर आती है और दौड़ कर आकर विंग को हक कर लेती है और कहती है, विंग तुम ठीक तो हो ना? तुम ठीक हो ना? माने कुछ कहा? माने क्या तुम्हें डांटा? क्यों उन्होंने तुम्हें हर्ट किया? दिखाओ मुझे। ये कहकर वो विंग को ऊपर से नीचे तक देखने लगती है। जो देख कर विंग कहता है, सिचे मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आप मुझे बताइए, आप कैसी हैं? आप तो ठीक है ना? आपका बेबी तो ठीक है ना? ये सुनकर यानली कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। मेरा और तुम बताओ ना, क्या हुआ था कल? माँ के नाराज़ हुई थी। तो विंग यानली को वहीं बैठाता है और धीरे धीरे उसे सब कुछ बता देता है जो भी उसने किया। ये सुनकर यानली बहुत ज़्यादा गुस्से में विंग से कहती है, हाँ शियान, ये तुमने क्या किया? हाँ तुमने ये क्या? तुम्हारा दिमाग कहाँ गया था? हाँ क्या सोचकर तुमने ये किया? हाँ कि मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, मुझे अच्छा लगेगा, मेरे लिए तुमने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली? क्यों? तुमने तो कहा था कि तुम इस शादी को रोकोगे। क्या यही तरीका बचा था बस? तुम ये शादी रोकने की बजाय तुमने मेरी जगह पर उस शख्स से शादी कर ली जिसे तुम जानते तक नहीं हो। तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर ली सिर्फ मेरे लिए। क्यों किया आशियान, क्यों? अब मैं कैसे खुद से नज़रें मिलाऊंगी? तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों आशियान, क्यों? मेरी नज़र में तुमने मुझे और भी ज़्यादा गिरा दिया। मेरे लिए तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों खुद को इतने गहरी खाई में धकेल लिया? चाह तुम कभी निकल नहीं पाओगे। क्यों? क्या ऐसा क्यों? ऐसे कहते हुए यानली रोने लगती है। ये सुनकर विंग कहता है, आई एम सॉरी सिजे, अगर आपको ये सब बुरा लगा तो मैंने आपको ये कहकर घर से बाहर जाने के लिए तो क्या दिया था कि मैं सब कुछ संभाल लूँगा, मैं ये शादी रोक लूँगा, पर मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, कैसे इस शादी को रोकूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ मैडम यू मेरी कोई भी बात कभी नहीं मानेंगी। वो कभी मेरे कहने से ये शादी नहीं रोकती, और अगर मैं उनसे उस वक्त कुछ कहता तो उन्हें पता चल जाता कि आप घर पर नहीं हैं और उन्हें ज़्यादा देर नहीं लगती आपको ढूंढने में। बस यही सोचकर मैंने ये किया और मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं करता। ये सुनकर यानली कहती है, आशियान। तो विंग कहता है, हाँ सिजे, मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं करता। अगर मुझे आपके लिए ये सब 100 बार भी करना पड़ेगा ना तो मैं करूँगा। तो यानली रोते हुए कहती है, आशियान प्लीज़ ऐसा मत बोलो, मेरे लिए तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों खुद को बर्बाद कर रहे हो? ऐसा मत करो, ऐसा क्यों किया तुमने? ऐसा क्यों किया? विंग यानली को शांत कराते हुए कहता है, ऐसा नहीं है सिजे, ऐसा नहीं है, मैंने खुद को बर्बाद नहीं किया है, मैं खुश हूँ ये शादी करके। आपको पता है मैंने लैन फैमिली को सब कुछ बता दिया था और वो सब लोग इतने अच्छे हैं, उन सब ने मुझे माफ़ भी कर दिया और अपनी फैमिली में एक्सेप्ट भी कर लिया है। वो सच में बहुत अच्छे हैं, वो सब लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। ये सुनकर यानली हिचकियाँ लेते हुए कहती है, सच में वो लोग सच में तुम्हारा ख्याल रखते हैं ना? तो विंग कहता है, हाँ सच में वो लोग बहुत अच्छे हैं, वो लोग मेरा ख्याल रखते हैं। तुम सच में खुश हो ना? यानली रोते हुए कहती है। तो विंग कहता है, हाँ सजे, मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ और लैन फैमिली सच में बहुत अच्छी है, वो लोग सच में मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तो यानली कहती है, और तुम्हारा अल्फ़ा? ये सुनकर विंग कुछ देर तक यानली को देखता है और अपने मन में ही यानली के शब्द दोहराता है, तुम्हारा अल्फ़ा। फिर वो कहता है, वो भी बहुत अच्छा है, वो थोड़ा मुझसे नाराज़ हुआ था लेकिन बाद में वो भी मान गया और उसने भी मुझे एक्सेप्ट कर लिया। वो बहुत अच्छा है, वो फैमिली बहुत अच्छी है सिजे, आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुश हूँ उस फैमिली में। विंग की बात सुनकर अब जाकर यानली कहीं थोड़ा शांत होती है और कहती है, सच में ना तुम खुश तो हो ना विंग? तो विंग कहता है, हाँ सिजे, सच में मैं बहुत खुश हूँ। अब हम घर चलें, हमें मैडम यू को सब कुछ बताना होगा ना? तो यानली डरते हुए कहती है, नहीं, मैं
कैसे बताऊंगी? मुझे डर डर लग रहा है। माने अगर कुछ कहा तो उन्होंने डांटा तो मैं क्या करूंगी? हाँ, मैं उन्हें कैसे बताऊंगी? मैं क्या करूं? विंग यानली का हाथ पकड़कर उससे कहता है, सीजे डरिए मत, शांत हो जाइए, मैं आपके साथ हूँ ना। हम दोनों एक साथ मिलकर मैडम यू को सब कुछ बताएंगे, ठीक है? आपको थोड़ी हिम्मत करनी होगी अपने लिए, अपने बेबी के फ्यूचर के लिए। आपको थोड़ा सा तो स्ट्रांग बनना होगा ना। प्लीज़ मेरे लिए, अपने बेबी के लिए थोड़ी सी स्ट्रांग बनिए, थोड़ी सी हिम्मत लाइए। हम सब कुछ बता देंगे आंट को, ठीक है? डरिए मत, मैं हूँ ना। मैं सब संभाल लूँगा, ठीक है? अब हम चलें। तो यानली हमें सिर हिलाती है और वो दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। लगभग 2 मिनट का रास्ता चलने के बाद वो दोनों जियांग मैंशन पहुंच जाते हैं। इत्तेफाक से आज सब लोग घर पर ही थे। जियांग फेंगमियान और जियांग चंग ऑफिस नहीं गए थे, मैडम यू भी घर पर ही थी। उन दोनों को ऐसे एक साथ देखकर मैडम यू हैरानी से पूछती हैं, तुम दोनों एक साथ? यानली, तुम अकेली आई हो, मिस्टर लैन नहीं आए? और विविशियन, तुम कल से कहाँ गायब हो? ये कहकर वो उन दोनों की तरफ देखने लगती हैं। विंग और यानली दोनों चुपचाप खड़े उनकी बात सुन रहे थे। कुछ देर तक वो दोनों ऐसे ही खड़े रहते हैं। जब मैडम यू को कोई उनसे जवाब नहीं मिलता तो वो दोबारा कहती हैं, मैंने कुछ पूछा है यानली, तुम दोनों एक साथ क्या कर रहे हो? मेरी बात का जवाब दो, ऐसे चुप मत रहो। तुम्हें पता है ना मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। जवाब दो, तुम दोनों एक साथ क्या कर रहे हो? यानली डरते हुए कहती है, वो माँ मुझे आपसे कुछ कहना है। यानली बहुत ज़्यादा डर रही थी, इसीलिए विंग उसे रोककर कहता है, सीजे आप रुक जाइए, मैं बताता हूँ। फिर वो मैडम यू की तरफ देखकर धीरे धीरे उन्हें सब कुछ बता देता है। जैसे ही विंग का बोलना बंद होता है, एक जोरदार झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर आकर लगता है। ये थप्पड़ इतना ज़्यादा तेज़ था कि वो विंग के गाल पर अपनी छाप छोड़ देता है और विंग के लिप्स भी कट जाते हैं, जिनसे खून निकलने लगता है। जो देख कर यानली तुरंत विंग के आगे आकर कहती है, माँ ये आप क्या कर रही हैं? आप ऐसे कैसे उसे मार सकती हैं? जो सुनकर मैडम यू को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो यानली को भी बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारती हैं। जो देखकर विंग तुरंत यानली को अपने पीछे छुपाकर कहता है, आंट आप ऐसे कैसे आप जी को मार सकती हैं? सीजी की कोई गलती नहीं है, प्लीज़ उनसे कुछ मत कहिए। ये सब मैंने किया है, सब मैंने किया है। सीजी को घर से मैं बाहर लेकर गया था और उनकी जगह पर मैंने शादी की थी। सब कुछ मैंने किया है, सीजी की कोई गलती नहीं है। उन्हें तो कुछ पता भी नहीं था। प्लीज़ उनसे कुछ मत कहिए, उनकी कोई गलती नहीं है। ये सब मैंने किया है, ये सब मेरी गलती है। आप जैसे चाहे मुझे पनिश कर सकती हैं। प्लीज़ सीजी से कुछ मत कहिए, वो ये सब हैंडल नहीं कर पाएंगी। वो प्रेग्नेंट है आंट, उनके लिए ये सब ठीक नहीं है। ये सुनकर आंट एक और जोरदार थप्पड़ विंग के गाल पर मारते हुए कहती हैं, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यानली के बारे में ऐसा बोलने की? ये सब कुछ देखकर यानली विंग के पीछे से आकर कहती है, वो सही कह रहा है माँ, मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ, वो भी 3 मंथ। और इस बेबी का फादर वही अल्फा है जिसे मैं प्यार करती हूँ। यानली की बात सुनकर मैडम यू लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे ले लेती हैं। वो गिरती उससे पहले ही जियांग फेंगमियान उन्हें आकर संभालते हुए कहते हैं, यू संभालो अपने आप को। तो मैडम यू उनकी तरफ देखकर कहती हैं, फेंगमियान ये यानी क्या कह रही है? मैं क्या करूं? हाँ, कि तुमने सुना ना? तुमने सुना ये इसने अभी क्या कहा? ये प्रेग्नेंट है? ये प्रेग्नेंट है? मैं जियांग फेंगमियान को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें क्या करें। वो बस कन्फ्यूज़न में यानली को और विंग को देख रहे थे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी मैडम यू खुद को जियांग फेंगमियान से छुड़ाकर बिना कुछ कहे अपने रूम की तरफ जाने लगती हैं। जो देखकर विंग तुरंत घुटनों पर बैठकर कहता है, आंट प्लीज़ रुक जाइए, ऐसे मत जाइए, प्लीज़ रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। आंट आप प्लीज़ सीजे के लिए उस अल्फा से उनकी शादी करा दीजिए। उनके बेबी के और उनका फ्यूचर आपके हाथ में है। प्लीज़ आंट रुक जाइए, मेरी बात सुनिए ना, प्लीज़ मान जाइए और सीजे की और उस अल्फा की शादी करा दीजिए जिसे वो पसंद करती हैं। ये सुनकर मैडम यू रुकती हैं और विंग की तरफ देखने लगती हैं।
कुछ देर बाद वो कहती हैं ठीक है, मैं यानली की शादी उस अल्फ़ा से करा दूँगी जिसे वो पसंद करती है। ये सुनकर विंग और यानली दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी मैडम यू कहती हैं लेकिन मेरी एक शर्त है। ये सुनकर विंग तुरंत कहता है आप जो भी कहेंगी मैं करूँगा, अब मुझे बताइए आपकी क्या शर्त है। तो मैडम यू विंग की तरफ आकर उसके बराबर में बैठते हुए कहती हैं मेरी शर्त ये है कि तुम इस शादी में शामिल नहीं होगे और तुम अभी के अभी इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओगे। तो मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर विंग तुरंत कहता है ठीक है, मैं आपकी शर्त मानने को तैयार हूँ। ये सुनकर मैडम यू तुरंत एक सर्वेंट को आवाज़ देती हैं और कहती हैं जाकर रूम से इसका कचरा उठा लाओ और इसे लॉकर दे दो ताकि ये उसे लेकर यहाँ से दफ़ा हो जाए। ये सुनकर वो सर्वेंट तुरंत जाकर विंग का सामान उसके रूम से ले आता है। विंग का ज़्यादा कुछ सामान था नहीं क्योंकि वो अभी अभी यूएस से आया था, बस एक सूटकेस था जिसे लेकर वो वहाँ से जाने लगता है और यानली की तरफ देखकर कहता है सीजे अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, मैं आपसे बाद में मिलूँगा। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, जो देखकर यानली तुरंत उसके पीछे जाकर कहती है रुक जाओ विंग, मत जाओ, ऐसे मत जाओ, प्लीज़ रुक जाओ। पर विंग कहता है सीजे मैं नहीं रुक सकता, हाँ मुझे जाना होगा, आप अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। यानली की नहीं सुनता और वहाँ से जाने लगता है। यानली विंग के पीछे दौड़ने के लिए आगे बढ़ती है तो मैडम यू उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए कहती तुम कहाँ जा रही हो, अगर तुमने एक कदम और बढ़ाया ना तो मैं उसकी सज़ा बढ़ा दूंगी। ये कहते हुए मैडम यू वॉल पे टंगे अपने विप की तरफ देखने लगती हैं। उसे देखकर यानली तुरंत रुक जाती है और ज़मीन पर बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। विंग भी रोते हुए वहाँ से चला जाता है। शाम को डिनर टेबल पर अंकल चिरेन और सेचन विंग की चोट को देखकर उससे उसके बारे में पूछते हैं, पर विंग उन्हें कुछ नहीं बताता, जो देखकर वो लोग भी समझ जाते हैं कि विंग इस बारे में अभी हमें बताना नहीं चाहता और वो लोग उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछते। डिनर के बाद रूम में लान वांगजी भी विंग से ज़्यादा कुछ नहीं कहता, ना ही उसे रूम में रहने के लिए कहता है, ना ही बाहर जाने के लिए। इसीलिए विंग भी रूम से बाहर नहीं जाता और वहीं रूम में पड़े हुए काउच पर ही सो जाता है। अगली सुबह ये सब लोग एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तभी विंग सिचन से कहता है सिचनगा मैं अकेले घर पर बोर हो जाऊंगा, क्या मैं जॉब कर सकता हूँ। ये सुनकर विंग तुम इस घर के मेंबर हो, तुम कुछ भी करने के लिए फ्री हो, तुम्हें ऐसे हमसे किसी भी बारे में पूछने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तुम कहाँ जॉब करना चाहते हो, क्या तुम लैंड कॉर्पोरेशन ज्वाइन करना चाहोगे। तो विंग कहता है नहीं, मैं यूनिवर्सिटी में टीचर की जॉब करना चाहता हूँ। ये सुनकर सिचन कहते हैं टीचर, अच्छी बात है, वैसे तुम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हो बच्चों को। तो विंग कहता है इंग्लिश और म्यूज़िक। तो सिचन कहते हैं तुम्हें म्यूज़िक आता है। तो विंग कहता है हाँ, मैं एक दो इंस्ट्रूमेंट है जो प्ले कर लेता हूँ। तो सिचन कहते हैं अच्छा, कौन कौन से। तो विंग कहता है फ्लूट, गिटार और पियानो। ये सुनकर सिचन स्माइल करते हैं। वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी डोरबेल बजती है। जोया डोर ओपन करती है जाकर, तो देखती है कि सामने कुछ लोग खड़े हैं। उनमें से एक लड़की आगे आकर कहती है क्या ये लैंड हाउस है, क्या विंग यहीं रहता है। ये सुनकर जोया कहती है हाँ, तुम लोग कौन। वो आगे कुछ कहती, जो लड़की उससे अभी ये पूछ रही थी वो तुरंत जोया को हटाकर अंदर आते हुए विंग का नाम चिल्लाने लगती है। उसके पीछे बाकी सब लोग भी अंदर आ जाते हैं और काफ़ी शोरगुल हो जाने की वजह से डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी लोग गेट की तरफ देखने लगते हैं। विंग अपनी चेयर से खड़ा होता है और डाइनिंग टेबल से थोड़ा आगे आ जाता है और सामने की तरफ देखने लगता है और सामने कुल 4 लोग थे, 3 लड़के और 1 लड़की। उन सबको देखकर विंग कहता है तुम लोग यहाँ। वो लोग भी विंग को देखकर दौड़ के जाकर उसे हक कर लेते हैं। असल में ये चारों विंग के बेस्ट फ्रेंड थे। ये चारों विंग को यूएस में ही मिले थे और इन लोगों की वहीं पर दोस्ती हुई थी। इनमें से लड़की का नाम है वेंचिंग, लड़के का नाम वैनिंग, नीहुसेंग और साओशन चैन। इन सबको देखकर विंग खुश तो था, लेकिन वो फिर से कहता है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो।
ये सुनकर वेंचिंग कहती है, वो क्या है ना, हमारा दोस्त यूएस से अपनी बड़ी बहन की शादी में आया था। यहाँ आकर ना उसने कोई कॉल किया, ना हमारा कॉल पिक किया, ना मैसेज किया, ना हमारे मैसेज का रिप्लाई दिया। तो हमें लगा कि हमारा दोस्त मर गया, तो इसीलिए हम लोग उसे आखिरी गुड बाय बोलने आए थे। हम उसके बेस्ट फ्रेंड जो हैं। ये सुनकर विंग अपनी नैप को रफ करते हुए धीरे धीरे पीछे हटने लगता है और अजीब तरीके से हंसते हुए कहता है वेंचिंग, वो मैं आई एम सॉरी, मैं भूल गया था। ये कहकर वो दौड़ने लगता है, जो देखकर वेंचिंग और उसके तीनों दोस्त उसके पीछे दौड़ते हुए कहते हैं, तुम हमारे हाथ आ जाओ, फिर हम तुम्हें बताते हैं। हम तुम्हें ऐसे खुद को याद दिलाएंगे कि ज़िंदगी भर दोबारा कभी तुम हमें भूलोगे नहीं। बस तुम हमारे हाथ आ जाओ। ये सुनकर विंग दौड़ते हुए कहता है, आई एम सॉरी दोस्तों, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो वेंचिंग कहती है, माफ़, तुम बस हमारे हाथ आ जाओ एक बार, फिर हम तुम्हें बताते हैं। वो चारों पांचों ऐसे ही लैंड मैंसन में इधर से उधर दौड़ रहे थे और वहीं दूसरी तरफ डाइनिंग टेबल पर खड़े अंकल चिरेन, सिचेन, वांगजी और जोया, उन चारों को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा है, ये सब हो क्या रहा है। वो हैरान नज़रों से इन सब की तरफ देख रहे थे। कुछ देर बाद जब इन सब चारों पांचों दोस्तों की टॉम एंड जेरी की फाइट ख़त्म होती है तो विंग की हालत देखने लायक थी। उसके सभी बाल इधर उधर बिखरे हुए थे, उसकी आंखों में हल्के से आंसू थे, उसके कपड़े तितर बितर थे और वो वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। उसके दोस्त भी उसके साथ बैठे हुए थे और वो अभी भी विंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्से में देख रहे थे, जो देखकर विंग लगभग रोते हुए कहता है, कम से कम अब तो मुझे माफ़ कर दो, अभी भी मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्या बच्चे की जान लोगे, भूल गया, आई एम सॉरी। ये सुनकर वेंचिंग गुस्से में कहती है, भूल गए, भूल कैसे गए, अगर आज के बाद तुम कभी भी हमें भूले तो सच बता रही हूँ मैं, तुम फिर दोबारा कभी कुछ भूलने लायक रह नहीं जाओगे। ये सुनकर विंग कहता है, आई एम सॉरी, मेरी माँ मुझे माफ़ कर दे। तभी सिचेन खांसते हुए कहते हैं, हाय, मेरा नाम लैन सिचेन है, आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। सिचेन की आवाज़ सुनकर वो सभी लोग सिचेन की तरफ देखने लगते हैं और ख़ुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। मेरा नाम साउ सिचेन है, मेरा नाम नीहुसेंग है, मेरा नाम वेनिंग है। फिर वो तीनों एक साथ कहते हैं, हमें भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। पर वेंचिंग कुछ नहीं बोलती, वो बस लगातार सिचेन को घूरे जा रही थी, जो चीज़ सिचेन को बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही थी। इसीलिए सिचेन दोबारा से खांसते हुए कहते हैं, यंग लेडी, तुम्हारा नाम क्या है? पर वेंचिंग अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। वो अभी भी सिचेन को निहार रही थी, जो चीज़ सिचेन को अब और भी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करा रही थी। इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से इधर उधर देखने लगते हैं, जो देखकर विंग वेंचिंग को हिलाते हुए कहता है, वेंचिंग क्या कर रही हो, सिचेन का तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। और नियोसेंग भी कहता है, इडियट, ध्यान कहाँ है तुम्हारा, वो कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो। ये सुनकर वेंचिंग कहती है, हाँ, क्या कहा? तो सिचेन दोबारा कहते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? तो वेंचिंग कहती है, हाय, मेरा नाम वेंचिंग है, आप मुझे पसंद आए, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? ये सुनकर सिचेन तुरंत अपनी चेयर से खड़े हो जाते हैं और वेंचिंग के सभी दोस्त भी, विंग, साउ सिचेन, वेनिंग, निहुसेंग, ये चारों भी चेयर से खड़े हो जाते हैं और वेंचिंग की तरफ देखने लगते हैं। विंग धीरे से हाथ बढ़ाकर वेंचिंग के गाल को टच करता है, जो देखकर वेंचिंग उसकी तरफ देखकर कहती है, क्या हुआ, क्या कर रहे हो ये? तो विंग हैरानी से कहता है, क्या तुम वेंचिंग हो, तुम वेंचिंग हो ना? तो वेंचिंग इरिटेट होकर कहती है, क्या है, क्या मेरे सर पे तो सींग निकल आए हैं जो तुम पहचान नहीं पा रहे, मैं वेंचिंग ही हूँ। तो नियोसेंग कहता है, तुमने जस्ट अभी किसी को प्रपोज किया? तो वेंचिंग कहती, हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्या मैं किसी को प्रपोज नहीं कर सकती? फिर वो सबकी तरफ देखकर कहती है, तुम लोग इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो, मैंने जस्ट किसी को प्रपोज ही तो किया है, तुम लोग तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे अभी मैंने किसी से वन नाइट के लिए पूछ लिया। तुम लोग कितने अजीब हो यार, चिल गाइस,
हम सब ने यूएस में पढ़ाई की है, तो तुम लोग ऐसे छोटी सी बात पर इतना रिएक्ट तो नहीं कर सकते। ये सुनकर साओ शिनचैन कहता है, वेंचिंग, हम इसलिए अजीब रिएक्ट नहीं कर रहे कि तुमने अभी किसी को प्रपोज किया। हमें इसलिए अजीब लग रहा है कि तुमने किसी को प्रपोज किया है। तुम ऐसी लड़की नहीं हो। तुमने तो आज तक किसी अल्फा को इंटरेस्ट से देखा तक नहीं, और आज तुमने किसी अनजान को बस पहली बार देखते ही प्रपोज कर दिया। ये कितना अजीब है। ये सुनकर वेंचिंग कहती है, इसमें क्या अजीब है? वो मुझे अच्छा लगा, मुझे पसंद आया, मैंने उसे प्रपोज कर दिया। इसमें कौन सी ज़्यादा बड़ी बात है? ये सब तो चलता रहता है ना। ये सब सुनकर अंकल चिरेन, जो अभी तक सदमे में थे, वो होश में आते हुए कहते हैं, बच्चा देखो, ये सब मजाक नहीं होता, ठीक है? तो वेंचिंग उनकी तरफ देखकर कहती है, अंकल आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं मजाक कर रही हूँ? मैं मजाक नहीं कर रही। मुझे आपका नेफ्यू सच में पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। अगर बुढ़ऊ तुमने मुझे मना किया ना, तो मैं तुम्हारे नेफ्यू को लेकर भाग जाऊंगी। ये सुनकर अंकल की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। शिनचैन अभी भी स्टैचू की तरह खड़ा हुआ था। उसकी आत्मा तो कब का उसका शरीर छोड़ चुकी है। वो वांग जी स्माइल कर रहा था और जोया भी मुस्कुरा रही थी। विंग, इससे पहले वेंचिंग कुछ और आगे बोलती, वो तुरंत उसके मुंह पर हाथ रखता है और चिरेन की तरफ देखकर कहता है, सॉरी अंकल, ये बकवास कर रही है, ये पागल है। सॉरी अंकल। वेंचिंग बिहेव, तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो? ये कहकर वो वेंचिंग को वहाँ से उठाता है और अपने रूम में ले जाता है। बाकी तीनों भी वेंचिंग और विंग के पीछे चले जाते हैं। वहाँ रूम में पहुंचकर चारों लड़के वेंचिंग को अजीब तरीके से देखने लगते हैं, जो देखकर वेंचिंग इरिटेट होकर कहती है, क्या तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तो वो चारों एक साथ कहते हैं, क्योंकि हम तुम्हें पहचान नहीं पा रहे, तुम बहुत ज़्यादा अजीब लग रही हो। ये सुनकर वेंचिंग कहती है, इसमें अजीब लगने वाला क्या है? क्या मेरी पूंछ निकल आई है या मेरे सींग निकल आए हैं जो तुम लोगों को मैं अजीब लग रही हूँ? मैंने जस्ट किसी को प्रपोज ही तो किया है। इसमें इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने की क्या ज़रूरत है? हाँ, तुम लोग अजीब लग रहे हो। वो लड़का, वो अल्फा कितना हैंडसम है, मुझे पसंद आया, मैंने प्रपोज कर दिया, जस्ट सिंपल। फिर इसमें इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या ज़रूरत है? तो वो चारों एक साथ कहते हैं, क्योंकि तुमने किसी को प्रपोज किया है, तुम ऐसी नहीं हो। तो वो वेंचिंग कहती है, क्यों? क्या मैं किसी को प्रपोज नहीं कर सकती? क्या मुझे कोई पसंद नहीं आ सकता? मुझे वो पसंद है, इसीलिए मैंने प्रपोज किया, बस। और फिर वो विंग की तरफ देखकर कहती है, ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने ऐसे अचानक से शादी क्यों कर ली? और जो वहाँ पर वो दूसरा अल्फा बैठा था, वही है ना जिससे तुमने शादी की है? बताओ मुझे। ये सुनकर बाकी तीनों भी विंग की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं, हाँ, ये तो हम भूल ही गए। तुम हमें ये बताओ कि तुमने ऐसे अचानक से शादी क्यों कर ली? ऐसे अब सबको अपनी तरफ देखता हुआ पाकर विंग कहता है, वो एक्चुअली वो तो वेंचिंग कहती है, विंग, कोई बहाना बनाने की सोचना भी मत। सच बताओ हमें, तुमने ऐसा क्यों किया? तो विंग उन्हें सब कुछ बता देता है, जो सुनकर वेंचिंग कहती है, अच्छा ठीक है, मैं समझ गई कि तुमने ये शादी क्यों की, लेकिन फिर भी तुम अब तक यहाँ क्यों हो? ये सुनकर विंग उसकी तरफ देखने लगता है। तो वेंचिंग कहती है, विंग, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसीलिए पूछ रही हूँ, तुम अब तक यहाँ क्यों हो? तो विंग वो भी बता देता है जो शिनचैन ने उससे कहा, और 3 महीने का टाइम भी। ये सुनकर वेंचिंग उसकी तरफ देखकर कहती है, तो क्या सच्ची में तुम इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हो? तो विंग कहता है, पता नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा वेंचिंग, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। ये सुनकर वेंचिंग कहती है, विंग, तुम जो भी फैसला लोगे, अच्छा बुरा जैसा भी, खुद को अकेला मत समझना, हम हर फैसले में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, ठीक है? बताओ तुम क्या चाहते हो? तो विंग कहता है, मैं बस एक हंसती मुस्कुराती फैमिली चाहता हूँ जिसे मैं अपना कह सकूँ, पर मैं इसके लिए किसी को ज़बरदस्ती अपने साथ बांध कर रखना नहीं चाहता। बस मेरी इतनी ख्वाहिश है, और ज़्यादा कुछ नहीं, कि मैं बहुत ज़्यादा मांग रहा हूँ, मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा है,
पर फिर भी मुझे ये चाहिए। मैं क्या करूं? बताओ ना वेंचिंग, मैं क्या करूं? ये कहते हुए विंग की आंख में आंसू आ गए थे, जो देखकर वेंचिंग उसे हक करती है और कहती है विंग। तो विंग रोते हुए कहता है मैं क्या करूं? मैं बस एक छोटी सी हंसती मुस्कुराती फैमिली ही तो चाहता हूँ जिसे मैं अपना कह सकूं। मैं बचपन से बस एक फैमिली चाहता हूँ, मेरी खुद की। मॉम डैड भी मुझे छोड़कर चले गए। सही कहती हैं आंट, मैं मनहूस हूँ। किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है, किसी को मुझसे प्यार नहीं है, कोई मुझे अपनी फैमिली में नहीं चाहता। मेरा कोई नहीं है, कोई मुझे नहीं चाहता। मॉम, मैं इतना मनहूस हूँ कि मुझे बस एक बार देखकर ही मॉम ने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। डैड ने भी मुझसे अपना मुंह मोड़ लिया और मॉम के साथ चले गए। मैं अकेला हो गया। फिर मुझे पता चला कि मेरी एक आंट है, मेरी मॉम की बड़ी सिस्टर। तो मुझे उम्मीद मिली कि शायद वो मुझे प्यार देंगी, अपनी फैमिली में शामिल करेंगी, वहाँ मुझे फैमिली मिल जाएगी। पर ऐसा नहीं हुआ। वो भी मुझसे नफरत करती हैं। आज तक मैडम यू मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाई। आज तक आंट मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाई। पता नहीं क्यों वो मुझसे नफरत करती हैं, मुझे ये वजह तक नहीं मालूम। मैंने उनसे पूछा कि वो क्यों मुझसे नफरत करती हैं, क्या वजह है, ताकि मैं खुद को सुधार सकूं, उनके प्यार के काबिल बना लूं। लेकिन उन्होंने बस ये कहा कि वो मुझसे नफरत करती हैं। मुझ जैसे मनहूस से कोई प्यार नहीं कर सकता, कोई प्यार नहीं कर सकता। क्यों वेंची, क्यों मैं सच में मनहूस हूँ? क्यों मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता? क्यों मेरी फैमिली नहीं बन सकती? क्यों? ये सुनकर वेंचिंग कहती है ऐसा नहीं है, कोई तुमसे प्यार नहीं करता तो हम हैं ना, हम करते हैं तुमसे प्यार, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ये सुनकर बाकी तीनों दोस्त भी उसे हक कर लेते हैं और एक साथ कहते हैं हाँ विंग, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ये सुनकर विंग कहता है सच? तो सब कहते हैं सच, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तो विंग भी रोते हुए कहता है मैं भी तुम सबसे बहुत प्यार करता हूँ। कुछ देर तक ये सब लोग ऐसे ही यहाँ पर बैठे रहते हैं। कुछ देर बाद जो विंग शांत हो जाता है तो वेंचिंग की तरफ देखकर कहता है वैसे तुम लोग यहाँ कितने दिन के लिए आए हो? ये सुनकर वेंचिंग और बाकी सभी तीनों लड़के एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और वो एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करने लगते हैं। विंग को जब अपने सवाल का जवाब नहीं मिलता तो वो दोबारा पूछता है बताओ ना तुम लोग यहाँ कितने दिन के लिए आए हो? तो वेंचिंग और तीनों लड़के एक साथ कहते हैं सरप्राइज, हम यहाँ तुम्हारे लिए हमेशा के लिए आ गए हैं, तुम्हारे साथ रहने के लिए। ये सुनकर विंग कहता है देखो मैं अभी मजाक के मूड में नहीं हूँ, तो मजाक मत करो, सच सच बताओ ना तुम लोग यहाँ कितने दिन के लिए आए हो? तो वेंचिंग कहती है विंग हम मजाक नहीं कर रहे, यूएस से जब तुम हमेशा के लिए यहाँ आ गए थे तो हमें वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसीलिए तुम्हारी तरह ही हम भी सब कुछ वहाँ छोड़कर चाइना लौट आए हैं हमेशा के लिए। ये सुनकर विंग कहता है सच में, तुम सच कह रही हो? तो जियांग कहता है हाँ हम सच कह रहे हैं, हम सच में यूएस को छोड़कर चाइना लौट आए हैं अपने बनी के लिए, हमें वहाँ अच्छा ही नहीं लग रहा था तुम्हारे बिना। वो सब लोग बीजिंग में कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, इसी बारे में थोड़ी देर बैठकर बातें करते हैं और कुछ देर बाद रूम से बाहर निकलकर हॉल में आ जाते हैं जहाँ पर सिचेन, अंकल चिरेन और वांग जी सोफे पर बैठे हुए थे। जोया किचन में थी। विंग वहाँ आकर ठीक से प्रॉपरली अपने दोस्तों को लैंड मेंबर से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है दोस्तों ये मेरे अंकल हैं। तो उसके सभी दोस्त उन्हें वो करते हैं। फिर विंग कहता है और ये सिचेनगा है, तो सभी दोस्त उन्हें भी वो करते हैं। फिर विंग वांग जी की तरफ देखकर कहता है और ये कहता हुआ वो रुक जाता है और वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी भी विंग को देख रहा था। वो दोनों वहाँ खड़े एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी निहसन आगे आकर कहता है विंग
क्या ये तुम्हारे हस्बैंड हैं? तो विंग कहता है, हाँ, तुम ऐसा कह सकते हो, ये वही इंसान है जिससे मैंने शादी की है, तो तुम ये कह सकते हो कि ये मेरा हस्बैंड है। विंग का ये अजीब सा जवाब सुनकर बाकी सबको भी बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, लेकिन कोई कुछ कहता नहीं है। विंग के सभी दोस्त वांग जी को भी ग्रीट करते हैं। विंग आगे कहता है, अंकल सेचेनगा, इनसे मिलिए। आप इन लोगों से मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इनसे मिलवा देता हूँ। ये लोग मेरे दोस्त हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड। हम लोग यूएस में एक ही साथ रहे हैं। आप लोग ये कह सकते हो कि ये मेरी फैमिली है। मैं इन लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर सेचेन इस्तेमाल करते हुए कहते हैं, विंग, हमें तुम्हारी ये फैमिली बहुत अच्छी लगी। तभी वेंचिंग सेचेन के सामने आकर खड़ी होती है और उसकी तरफ देखकर कहती है, देखो, अभी कुछ देर पहले मैंने तुमसे जो भी कहा, मैं सब बातें मीन करती हूँ। मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो बताओ हम कब शादी कर रहे हैं? ये सुनकर सेचेन तुरंत खड़े होकर कहते हैं, ये कैसा तरीका है किसी को प्रपोज करने का? हम दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं हैं और तुम किसी अनजान से शादी के लिए पूछ रही हो और पूछ रही हो कि हम शादी कब कर रहे हैं। तो वेंचिंग कहती है, क्या हुआ, क्या इसमें अजीब है? मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो सेचेन कहते हैं, बिना किसी प्यार के हम दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं हैं, तो फिर शादी कैसे कर सकते हैं? तो वेंचिंग कहती है, अगर हम दोनों एक दूसरे को जान लेंगे तो तुम मुझसे शादी कर लोगे? तो सेचेन कहते हैं, ऐसे कैसे? शादी के लिए प्यार होना ज़रूरी है। तो वेंचिंग कहती है, हाँ, तो मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना, आई लव यू। वेंचिंग की बात सुनकर अंकल चिरेन हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं। वांग जी भी डेविल स्माइल करते हुए सेचेन की तरफ देख रहा था और विंग और उसके दोस्त बस सर हिला रहे थे। वो अपनी दोस्त को बहुत अच्छे से जानते हैं। उनकी दोस्त डेविल है, डेविल, और इस डेविल के हाथ भोले भाले सेचेन लग गए हैं, इसीलिए उन्हें सेचेन पे बहुत ही ज़्यादा तरस आ रहा था। वो सेचेन की तरफ देख रहे थे। उसकी हालत देखने लायक थी। सेचेन बेचारा कंफ्यूज, हैरान, परेशान, सब कुछ था। वो अजीब आंखों से शॉक्ड होकर स्टैचू की तरह खड़ा होकर वेंचिंग की तरफ देख रहा था। वेंचिंग ये देखकर कहती है, हे, बताओ ना, क्या अब तुम मुझसे शादी करोगे? अब तो मैंने तुम्हें प्रपोज कर दिया, आई लव यू, तो बताओ अब तुम मुझसे शादी करोगे ना? तो सेचेन होश में आते हुए कहते हैं, हाँ, क्या कहा तुमने? तो वेंचिंग कहती है, अरे अब बताओ, क्या अब तुम मुझसे शादी करोगे? अब तो हमारे बीच प्यार है ना, मैं आपको प्यार करती हूँ ना? तो सेचेन कहते हैं, तुम क्या हो यार? हम एक दूसरे को जानते तक नहीं हैं और बस अब 1-2 घंटे पहले, और तुम मुझसे शादी के लिए पूछ रही हो। तो वेंचिंग इरिटेट होकर कहती है, ये क्या तुमने लगा रखा है कि हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं? क्या तुम मुझे जान लोगे तो मुझसे शादी कर लोगे? ठीक है, तो मेरा नाम वेंचिंग है, मैं 22 साल की हूँ और मेरे मॉम डैड नहीं हैं, मैं एक अनाथ हूँ। ये पीछे जो 4 लड़के दिख रहे हैं ना खड़े, ये चारों मेरे फैमिली हैं और मैं पढ़ाई अपनी पूरी कर चुकी हूँ और कुछ नहीं है मेरी ज़िंदगी में जो आपको मैं बताऊँ, बस यही है। और हाँ, मैंने अब तक ना ही किसी को प्रपोज़ किया है, ना ही मेरा कोई क्रश रहा है, ना ही कोई बॉयफ्रेंड, कुछ नहीं। आप पहले हो, ठीक है? ये तो रहा मेरी। अब आप अपने बारे में बताओ। तो सेचेन कहते हैं, क्या बताऊँ? तो वेंचिंग कहती है, अपने बारे में बताओ। तो सेचेन कहते हैं, क्या बताऊँ? तो वेंचिंग कहती है, देखो, अभी तुमने मुझसे कहा कि हम एक दूसरे के लिए साथ शादी करने के लिए हमें एक दूसरे का जानना बहुत ज़रूरी है, तो मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ, तो इसीलिए तुम मुझे अपने बारे में बताओ। तो सेचेन कन्फ्यूज़ होकर कहते हैं, पर क्या बताऊँ? तो वेंचिंग इरिटेट होकर कहती है, अच्छा ठीक है, अगर मैं तुमसे जो पूछ रही हूँ तुम उसका जवाब देते जाना, ठीक है? तुम्हारा नाम लैन सेचेन है, ठीक है? तो सेचेन हाँ में सिर हिलाते हैं। वेंचिंग आगे कहती है, तुम्हारी एज क्या है? तो सेचेन कहते हैं, 30 साल। ये सुनकर वेंचिंग सेचेन को सर से पैर तक चेक करके कहती है, 30 साल का बंदा, इतना हॉट एंड हैंडसम, मज़ा आएगा। उसकी ये बात सुनकर सेचेन तो हॉरिफाइड नज़रों से उसकी तरफ देख रहे थे। वेंचिंग आगे कहती है,
ठीक है, तो तुम्हें किसी पर क्रश है? तो सचिन कहते हैं नहीं। तो वेंचिंग कहती है कोई पसंद है? तो सचिन कहते हैं नहीं। तो वेंचिंग कहती है कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड? तो सचिन कहते हैं नहीं, कोई नहीं है। तो वेंचिंग कहती है तो फिर ठीक है, तो बताओ कब शादी कर रहे हैं? क्या हम आज ही चले रजिस्टर ऑफिस? तो सचिन कहते हैं रजिस्टर ऑफिस क्यों? तो वेंचिंग कहती है अरे शादी रजिस्टर करने के लिए, बताओ कब शादी कर रहे हैं? तो सचिन उसकी तरफ देखकर कहते हैं हे रुक जाओ। तुम क्या हो, इतनी जल्दी क्यों है शादी करने की? तो वेंचिंग कहती है अरे क्यों ना करूं जल्दी, मुझे जल्दी है, मुझे तुमसे जल्द से जल्द शादी करनी है। ये सुनकर सचिन की हालत देखने लायक थी। उसको तो ऐसा लग रहा था जैसे अभी के अभी ये रो देगा। सचिन अपनी आंखों में मदद की गुहार लेकर बाकी लोगों की तरफ देखता है। उसकी आंखें चीख चीख कर कह रही थी प्लीज़ कोई मुझे बचा लो, कोई मुझे इस तूफान से बचा लो। उसकी हालत देखकर अंकल चिरन हल्के से मुस्कुरा रहे थे और वहीं वांग जी का तो पेट पकड़ के हंसने का मन कर रहा था, लेकिन वो बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल करके खड़ा हुआ था। लेकिन विंग और जियांग इन दोनों को सचिन की हालत पर तरस आ जाता है, इसीलिए वो थोड़ा आगे बढ़कर वेंचिंग से कहते हैं वेंचिंग थोड़ा शांत हो जाओ। जियांग कहता है वेंचिंग उन्हें थोड़ी सांस लेने दो, रुक जाओ थोड़ा। विंग कहता है हाँ थोड़ा रुक जाओ, उन्हें सोचने समझने का थोड़ा टाइम तो दो। तो वेंचिंग कहती है पर उसका कुछ आगे कहती है उससे पहले ही विंग और जियांग दोनों कहते हैं वेंचिंग मान जाओ। तो वेंचिंग कहती है ठीक है मैं उसे 2 घंटे देती हूँ। ये सुनकर विंग और जियांग दोनों कहते हैं क्या 2 घंटे? 2 घंटे नहीं, कम से कम तुम्हें उसे 1 महीना देना है। ये सुनकर वेंचिंग तुरंत कहती है नहीं, 1 महीना बहुत लंबा है, बिल्कुल नहीं। तो विंग कहता है 20 दिन। तो वेंचिंग कहती है नहीं। तो जियांग कहता है 10 दिन। तो वेंचिंग कहती है नहीं बिल्कुल नहीं। तो विंग कहता है कम से कम 5 दिन तो दे ही सकती हो उसे सोचने के लिए। तो वेंचिंग कहती है 5 दिन। तो जियांग कहता है क्या तुम्हें ये 5 दिन भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं? तो वेंचिंग कहती है हाँ बहुत ज़्यादा है 5 दिन। तुम्हें समझ में आ रहा है अपने प्यार से 5 दिन तुम मुझे दूर रहने के लिए कह रहे हो? 5 दिन, 5 दिन में पता है तुम्हें कितने घंटे होते हैं? 120 घंटे, और तुम मुझे 120 घंटे के लिए उससे दूर रहने के लिए कह रहे हो। ये सुनकर विंग और जियांग दोनों एक साथ कहते हैं वेंचिंग बस 5 दिन, ज़्यादा नहीं, कम से कम तुम उसे 5 दिन तो दे ही सकती हो खुद को मेंटली प्रिपेयर करने के लिए कि वो एक आफत को गले लगाने जा रहा है। ये सुनकर वेंचिंग कहती है मैं आफत हूँ? तो विंग और जियांग दोनों कहते हैं बहुत बड़ी आफत, तूफान हो तुम, एक तूफान। फिर वो बिल्कुल रुआसी शक्ल बनाकर सचिन की तरफ देखती है, जो देखकर विंग और जियांग कहते हैं वेंचिंग बस भी करो। तो वेंचिंग कहती है मैं क्या करूं, मुझे सोचकर ही गुस्सा आ रहा है कि मैं 5 दिन उससे दूर रहूंगी। मैं कैसे उसे 5 दिन छोड़ दूं, मुझे अभी तो वो मिला है। ये सुनकर विंग कहता है हाँ वो तुम्हें अभी मिले हैं तो कम से कम उन्हें तो थोड़ा टाइम दो खुद को प्रिपेयर करने का, सोचने का, समझने का। ये सुनकर वेंचिंग कहती है क्या सोचना समझना है उसे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा क्या सोचना है। मैं बस उसे 5 दिन का टाइम दे रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझे ना कर सकता है, बस वो उसे मुझसे हाँ करने के लिए ही सोचना है, हाँ ही करना है उसे मुझसे। मैं ना नहीं करने दूँगी उसे, वो मुझे ना नहीं कह सकता। उसे शादी तो मुझसे करनी ही होगी, मैं उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाली। ये सुनकर सचिन जो वहीं खड़े थे उनका चेहरा तो बिल्कुल देखने लायक था। वो ऐसा लग रहा था जैसे बस अभी रो देंगे। फिर वेंचिंग सचिन की तरफ मुड़ती है और उसकी तरफ देखने लगती है, फिर बड़बड़ाती है क्या बुलाऊँ मैं तुम्हें? हबी? नहीं, हस्बैंड? नहीं, अभी हमारी शादी नहीं हुई। हनी? ये बहुत गंदा है, क्या बुलाऊँ? सचिन? हाँ सचिन ही ठीक है। तो हाँ फिर सचिन अपना नंबर दो मुझे।
ये सुनकर सिचन उसकी तरफ देखकर कहते हैं हाँ। तो वेंजिंग कहती है अपना नंबर, फ़ोन नंबर दो मुझे। तो सिचन उसे अपना नंबर बता देते हैं। फिर वेंजिंग कहती है मैंने तुम्हें 5 दिन दिए हैं, खुद को अच्छे से मेंटली मेरे लिए प्रिपेयर कर लो, ठीक है, क्योंकि शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब मैं जा रही हूँ, ठीक है, अपना ख्याल रखना, लव यू। ये कहकर वो उसकी चिक पर किस कर लेती है। जैसे ही वेंचिंग सबके सामने ये करती है, अंकल चिरन की तो आत्मा उनका शरीर छोड़ देती है। वो हैरानी से वेंचिंग की तरफ देख रहे थे। वेंचिंग के दोस्त अपना सर पीट रहे थे। वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनकी ये दोस्त किसी डेविल से कम नहीं है, और आज इस डेविल के हाथ ये भोला भाला इंसान लग गया। उन्हें तो बस सिचन पे बहुत ज़्यादा तरस आ रहा था। वहीं सिचन की हालत तो देखने लायक थी। उनको तो होश था ही नहीं, वो कहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं उन्हें। बस वो वेंचिंग जो कह रही थी वो कर रहे थे। वेंचिंग उनके चिक पर किस करती है और वहाँ से चली जाती है। जब वेंचिंग वहाँ से चली जाती है, उसके बाद सिचन जैसे खड़े थे वैसे ही वहीं सोफे पर गिर जाते हैं। उनकी हालत देखकर अब वांगजी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से अपना पेट पकड़कर हंसने लगता है। उसको देखकर सिचन कहते हैं क्या, क्यों हंस रहे हो, चुप रहो, चुप हो जाओ। पर वांगजी लगातार हंसे जा रहा था, उसकी हंसी रुक ही नहीं रही थी। वो हंसते हुए कहता है भाई अब आप क्या करेंगे, कैसे रोकेंगे इस तूफान को। ये सुनकर सिचन वही सोचते हुए ही बेहोश हो जाते हैं, जो देखकर वांगजी और भी ज़्यादा हंसने लगता है। हेलो दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। तो अब मैं आपसे मिलूँगी अगले एपिसोड में। मज़ा आएगा देखने में कि होता क्या है, ठीक है। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करना, ठीक है। अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना, ठीक है। बाय बाय, अपना ख्याल रखना, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।